गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फॉरेस्ट गार्ड का सेकंड सेशन। तो आई होप कि आपको फर्स्ट फॉरेस्ट गार्ड का जो सेशन था वो अच्छा लगा है। वो था पेपर के बेसिस पे, यानी जो पिछला कोई पेपर था वो डील किया था। आज हम जो है क्वेश्चंस पेपर जो पेपर्स में पूछे जाते हैं वही लाए हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को भी देखिए आने वाले टाइम पे धीरे धीरे जो है फॉरेस्ट गार्ड का पेपर जो है या पैटर्न के बेसिस पे या कह सकते हैं जिसमें और क्वेश्चंस ऐड होंगे जो सभी के काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना। और प्लीज़ आपसे रिकमेंड यही करूँगी कि अगर आपने शेयर कर लिया तो जितने भी कैंडिडेट्स फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी, टीजीटी, जेबीटी जितने भी हैं वो इस सेशन को ज़रूर देखें। एचएएस वाले भी देख सकते हैं क्योंकि इसमें लॉजिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड सब है। तो आप कोई भी सेशन मिस मत कीजिए। धीरे धीरे इसमें कुछ ना कुछ नई नई चेंजेस जो हैं आए दिन 15-15 दिन बाद कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके बेसिस पे, जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी उसके बेसिस पे मैं देखूंगी कि क्या करवाना है। अभी आप इन सेशंस को देखिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स। ये हाल ही में पूछे गए क्वेश्चंस है। तो जो कैंडिडेट्स ये सोच रहे हैं कि फॉरेस्ट गार्ड के ही देखेंगे, हम नहीं देखेंगे, उनके लिए भी ये फ़ायदे का है कि किस सेशन में किस जगह पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। निम्नलिखित में से किस देश में मुस्लिमों की जनसंख्या सबसे अधिक है। भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया या सऊदी अरब। भारत जो है वो सेकंड नंबर पे है, पाकिस्तान नहीं। अब ये इंडोनेशिया एंड सऊदी अरेबिया में क्योंकि मक्का एंड मदीना है तो आप ये सोचोगे कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है आपकी सऊदी अरेबिया में है। तो अगर देखा जाए इसमें जो पॉपुलेशन है दैट इज़ 98.2 और यहाँ पे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है 96.5। तो कायदे से ये जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो सऊदी अरेबिया की। अगर इंडोनेशिया यहाँ सऊदी अरेबिया नहीं दिया गया होता तो आंसर इज इंडोनेशिया। तो आंसर क्या आना था, इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर है सऊदी अरेबिया। सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ। सन टेम्पल सूर्य मंदिर कहाँ पे है, कोणार्क। पुरी, पुरी कहाँ पे है, तमिलनाडु में तो मीनाक्षी टेम्पल है। ठीक है। आंध्र प्रदेश में आपका जो टेम्पल है दैट इज कॉल्ड कनिका दुर्ग, कनका दुर्ग। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल। राजस्थान पे इज फेमस फॉर दिलवाड़ा टेम्पल्स इन माउंट आबू। ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो गया आपके पास। आंसर इज उड़ीसा। उड़ीसा में कोणार्क टेम्पल जो है वो पुरी में है और एकमात्र इंडिया में जो सूर्य टेम्पल है वो आपका कोणार्क में है। लेकिन एक और टेम्पल है जो कि शिमला के नीरथ में है। हिमाचल में भी एकमात्र सूर्य, तो मतलब पूरे इंडिया में दो ही सूर्य टेम्पल्स है, एक शिमला में और एक कोणार्क में। विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया हैज़ अ लैंड डिस्प्यूट नियर त्वांग। त्वांग इज द मोनेस्ट्री जो कहाँ पे है आपकी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये जो मोनेस्ट्री है इसमें इंडिया किस कंट्री का, किस देश के साथ जो है इसमें त्वांग के पास जो है डिस्प्यूट है। अगर किसी को स्क्रीन पढ़ने में दिक्कत आएगी तो क्वेश्चन को सुन लीजिए, आपको क्वेश्चन क्लियर कर देती हूँ मैं। पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान या बांग्लादेश। तो त्वांग मोनेस्ट्री जो है अरुणाचल प्रदेश की, ये जिस तरह से पेपर मुझे मिला था उसी हिसाब से ये पेपर जो उसका स्क्रीनशॉट लिया है, तो आई होप कि दिक्कत थोड़ी सी आ सकती है। तो जैसा पेपर था मैं आपके सामने उसकी स्लाइड लेकर आई हूँ। तो पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान या बांग्लादेश। तो बांग्लादेश नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के पास किसकी बाउंड्री सबसे ज़्यादा लगती है, चाइना की। तो आंसर इज चाइना। चाइना और अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री के बीच कौन सी लाइन है, मैकमोहन लाइन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पास लाइज इन द सतलुज वैली। सतलुज की में कौन सा दर्रा रहता है, नथुला, ये तो आपका सिक्किम और आपका कहते हैं तिब्बत के पास है नथुला पास। ठीक है, नथुला जो है इंडिया चाइना को मान के चलिए, इंडिया एंड चाइना।
आपका जेलपला पास जो होता है दैट इज सिक्किम एंड लहासा, ये ऑटोमेटिकली कैंसिल। नन ऑफ दीज नहीं है। सतलुज वैली के पास कौन सा है आपका? शिपकिला। शिपकिला पास कहाँ पे आता है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आता है, जहाँ से सतलुज जो है एंटर करती है शिपकिला में। ठीक है, तो ये आंसर्स आपके क्लियर हो। नेक्स्ट आता है, अगर स्क्रीन में क्वेश्चन सुन लीजिए क्योंकि पेपर ऐसा था तभी शायद दिक्कत आ सकती है। टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ तिब्बत, ये है हिमाचल जीके का सेशन। तिब्बत की किस दिशा में हिमाचल प्रदेश स्थित है? टू विच डायरेक्शन ऑफ तिब्बत हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड। हिमाचल यहाँ पे पूछा है कि तिब्बत ये है, तिब्बत की किस डायरेक्शन पे हिमाचल प्रदेश है? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट या ईस्ट। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के ईस्ट में है तिब्बत, वेस्ट में आपके जो आता है पंजाब साइड आता है, देन इसके बाद नॉर्थ में आता है जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे आता है हरियाणा। तो आप देखिए ईस्ट और वेस्ट, तो तिब्बत, अगर तिब्बत का देखें हम हिमाचल प्रदेश, देन इट कम्स टू द वेस्ट। अगर ये पूछा होता तिब्बत की किस दिशा में हिमाचल प्रदेश है, तिब्बत से पूछा, अगर पूछा होता कि हिमाचल प्रदेश में तिब्बत किस जगह पे लाई करता है, देन इट इज वेस्ट, ईस्ट। विच लेक इज नॉट लोकेटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। चंबा बनाया किसने था? साहिल वर्मन ने। ठीक है, चंबा टाउन। और भरमौर किसने बनाया था? मारू वर्मन ने। तो भरमौर से चंबा किसने की थी अपनी कैपिटल चेंज? साहिल वर्मन। किसके कहने पे? चरपट के कहने, इनका जो योगी गुरु था चरपट। करेरी, घड़ासरू, लामा या खजियार। खजियार लेक इज इन खजियार यानी ढलौजी के पास है। पी ब्लेजर ने जो है इसको नाम दिया था 7 जुलाई को, मिनी स्विस का नाम। लमडाल भी चंबा में है। घड़ासरू लेक ये भी चंबा में है। तो ये जो है आपका नहीं है। ग्रुप ऑफ 7 लेक्स इज लमडाल। ठीक है, ये सारी चंबा में है। जो आपकी करेरी लेक पड़ती है ये पड़ती है कांगड़ा में। कांगड़ा में है करेली, और कराली भी एक लेक है, कराली इज कॉल्ड डर्टी लेक, जो कि आपकी कहाँ पे है? शिमला में। ठीक है, विच इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्यास। इसमें से कौन सी नदी जो है आपकी ब्यास की ट्रिब्यूटरी नहीं है? सुलांग ये भी है, मनालसू ये भी है, मुलगांव या सुजॉइन। अब आपने इसमें बताना है कि सुजॉइन है या मुलगांव है, तो आंसर इज मुलगांव। द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, हिमाचल प्रदेश का जोग्राफिकल एरिया क्या है? दैट इज 55673 स्क्वायर किलोमीटर। स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश, स्नो बियर, मस्क डियर, स्नो लेपर्ड या ब्राउन बियर। तो आंसर इज स्नो लेपर्ड। ये हाल ही में पूछे गए क्वेश्चंस हैं एचपी जीके के, जो अभी रिसेंटली कोई 10 अगस्त को पेपर हुआ है, उसमें ये हिमाचल जीके के क्वेश्चंस है। तो जिनका क्लर्क का पेपर आ रहा है वो जरूर फोकस करें अगर वो देख रहे हैं। हिमाचल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। हिमाचल दिवस यहाँ पे पूछा है, हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को तो आपका कहते हैं क्या बना था? पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी। 1 जुलाई नहीं, 15 अप्रैल या 25 जनवरी को स्टेटहुड डे मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश दिवस जो है वो 15 अप्रैल, हिमाचल प्रदेश जो है एग्जिस्टेंस में आया था 15 अप्रैल 1948, जिसमें 30 रियासतें मिली थी। तो आंसर इज 15 अप्रैल। टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स इन, अगर पूछा होता स्टेटहुड डे तो 25 जनवरी आता। टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स इन हिमाचल प्रदेश 3, 4, 5, 6। देखिए अगर हम बात करें आपकी टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स तो कितनी आएंगी? 3, मंडी, कांगड़ा एंड शिमला। ठीक है, तो ये 3 डिवीजन्स है। अगर आप बात करो जैसे लोकसभा सीट्स 4, आपकी राज्यसभा सीट्स 3, तो टोटल सीट्स कितनी हैं आपकी टू रिप्रेजेंट हिमाचल इज 7। हमारी हिमाचल प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली सीट्स कितनी हैं? 68। ये 3-4 क्वेश्चंस बहुत पूछे सकते हैं। लोकसभा की सीट्स कितनी है? 4, राज्यसभा की 3, टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज 68। ठीक है, 68 सीट्स। चौरासी टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस जगह पे 84 टेम्पल है?
रिवाल्सर, रिवाल्सर मंडी में है, दैट इज लेक ऑफ फ्लोटिंग रीड्स। यहाँ पे पद्म संभव का है। 3 हिंदू 3 बुद्धिस्ट और 1 सिख गुरुद्वारा है। कल्पा किसकी कैपिटल है? चीनी की कैपिटल है, और चीनी से क्या बना था? किन्नौर। स्पीति जिसको लैंड ऑफ पर्ल्स भी कहा जाता है, तो स्पीति नहीं है, आंसर इज भरमौर। भरमौर में जो है 84 मंदिरों का टेम्पल है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, सिटी ऑफ 84 टेम्पल्स चंबा या भरमौर। भरमौर नहीं दिया गया होगा तो चंबा दिया गया होगा। नाउ द कम्स इट कम्स इंग्लिश सेशन। व्हाट इज द फेमिनाइन ऑफ बक? बक का फीमेल, ये जेंडर्स हैं, तो आपको फीमेल का जो है आपको फेमिनाइन बताना है, ठीक है। डव, डव जो है, देखिए डव का आप कुछ भी बोल सकते हो, पिजन भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको डव हेन, अगर हम डव कोक की बेसिस पे लें तो हेन। बक डो, गैंडर होता है आपका गीज या गूज, ठीक है। ड्रेक का होता है डक, तो आंसर इज डो, आंसर इज डो। फाइंड आउट फ्रॉम डैश व्हेन शी विल बैक। इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा वर्ड आएगा। हर सेल्फ, जहाँ पे सेल्फ लग जाए वहाँ पे वर्ड्स आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। वो कौन से होते हैं? जिसको आप बोलते हो निजवाचक प्रोनाउंस, ठीक है। तो ये नहीं है हर्स, ये शी या हर। फाइंड आउट फ्रॉम हर, प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो नाम की जगह यूज किए जाएं, तो यहाँ पे आएगा फाइंड आउट फ्रॉम डैश व्हेन शी, उससे पता करो कि वो कब वापस आएगी, तो उससे पता करने का मतलब है हर। कुड यू टर्न डैश द टीवी, द सोप ओपरा इज अबाउट टू स्टार्ट, कि क्या तुम अब टीवी को वो कर सकती हो, क्योंकि अब जो सोप ओपेरा है वो शुरू होने वाला है। तो बैक तो आएगा नहीं, आउट भी नहीं आएगा। अगर होता अबाउट टू एंड देन इट कम्स ऑफ, इफ इट स्टार्ट्स देन इट कम्स टू ऑन, ठीक है। राजेश इज फीलिंग वेरी एंग्रियर, एंग्री या एंग्रीएस्ट। राजेश बहुत ज़्यादा जो है, कौन सा एडजेक्टिव इसमें आएगा? एंग्रियर तो नहीं आएगा, कंपैरिजन नहीं हो रहा। बहुत ज़्यादा एंग्रीएस्ट भी नहीं आएगा, आंसर इज एंग्री। राजेश इज वेरी एंग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु अबंडेड हिज रिलीजन, रिलीजियस फेथ। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है इसका आपने, कि इसमें जो आपका वर्ड है कि जिसको अपने रिलीजियस फेथ से जिसका विश्वास उजड़ जाए उसको क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिक, प्रोफेन, प्रोस्ट्रेट या एपोस्टेट, ठीक है, बताइए। तो अगर हम बात करें आपकी प्रोस्ट्रेट की, देन इट इज अ ग्लैंड, ठीक है। प्रोफेन होता है पर्सन, देयर बिहेवियर जो होता है, जिसका बिहेवियर रिलीजियस के प्रति नहीं होता। एग्नोस्टिक जो जिसका जो है मतलब एक तरह से जो रिलीजियस को खो देता है, ठीक है। मतलब जिसका जो है आप ये कह सकते हो कि रिलीजियस है भी पर प्रिटेंड, मतलब जो भगवान को बिल्कुल, उसके लिए भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो आंसर इज एपोस्टेट, एपोस्टेट। ईडियम बताना है, टू कीप्स वन टेम्पर, कि तुम जो हो किसी का टेम्पर जो है, किसी का टेम्पर रखना। हंगरी होना नहीं, टू प्रिजर्व वंस एनर्जी नहीं, टू बी अलूफ अवे, हट उससे अलग होना नहीं। टू कीप्स वन टेम्पर, वंस टेम्पर इज टू बी इन गुड मूड, कि आपको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने में ही खुश हो। फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। एडवर्सिटी, 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 इसमें से क्या देखिए, एडवर्सिटी है तो ये नहीं है, एडवर्सिटी है ये भी नहीं होगा, एडवर्सिटी है नहीं, एडवर्सिटी के स्पेलिंग ये होते हैं, दैट इज ADVERSITY, एडवर्सिटी। Find the appropriate, I did not go to the show dash, I had already seen it. You have to find out the appropriate conjunction. Conjunction होता है to join। जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं वो इंग्लिश के सेशंस जरूर देखें, आपको वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फाइंड द I did not go to the show, मैं उस शो पे नहीं जा सका।
आई हैड ऑलरेडी सीन इट। यहाँ पे ये जो है आपको बिकॉज, अनटिल, बट, सो, तो यहाँ पे जो है एक होते हैं कोऑर्डिनेटिंग और एक होते हैं आपके सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग हमेशा इंडिपेंडेंट, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ता है। एक और जो आपका सबऑर्डिनेटिंग होता है उसमें एक इंडिपेंडेंट जो अपने पे ही डिपेंडेंट है, मतलब अपना है, कंप्लीट है, और एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज जो आपका किसी और पे। आई डिड नॉट गो टू द शो, दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। क्यों? क्योंकि मैं शो पे नहीं गया। भाई क्यों नहीं गया, इसका कोई आंसर तो होगा कि मैं नहीं गया। तो आई हैड ऑलरेडी सीन इट बिकॉज, तो इसके साथ क्या जोड़ा गया है, इंडिपेंडेंट क्लोज, क्योंकि बिकॉज, तो क्यों, क्योंकि मैंने उसको देखा हुआ है, तो आंसर इज बिकॉज। आई हैव बीन वेटिंग फॉर डैश लॉन्ग टाइम, इसमें आर्टिकल बताना। आई हैव बीन वेटिंग, मैं उसकी वेट काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। द डेफिनेट आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल नहीं आएगा। यहाँ पे एन हमेशा वॉवल्स के लिए यूज्ड होता है, तो ये नहीं आएगा। आंसर इज ए। आंसर क्या आएगा? ए। आई हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आंसर इज ए। नाउ कम्स हिंदी सेशन। संधि विच्छेद बताने आपने, इसके सबके संधि विच्छेद करने। स्वागत, स्वागत, स्वगत, सो आगत, सुआगत, तो यहाँ पे बनेगा उ प्लस आ, ये बनता है वा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपका? वा, तो आंसर इज सुआगत। सु प्लस आगत, स्वागत। रवि इंद्र, रवि इंद्र, ई, रवि इंद्र, रवि इंद्र, रवि इंद्र, या यहाँ पे क्या बनेगा? छोटी ई, सॉरी, छोटी ई प्लस छोटी ई जो है आपकी इज इक्वल टू बड़ी ई, तो यहाँ पे क्या बनेगा? रवि प्लस इंद्र इज कॉल्ड रविंद्र। ठीक है, व्यर्थ, व्यय प्लस रथ आपका इसमें बनेगा वी। ठीक है, ई प्लस अ गिव्स य। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ई प्लस अ, तो यहाँ पे व्यय है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, वे प्लस अर्थ भी नहीं है, इट्स कॉल्ड वी प्लस अ, यानी आपका सही ऑप्शन क्या है कि ई प्लस अ गिव्स य। ठीक है, अनि अन अनविथ, ठीक है, अनविथ, अनुविथ, अनु प्लस इथ, अनु प्लस विथ, तो यहाँ पे बनेगा उ प्लस ई यानी वी, तो यहाँ पे क्या आएगा? अनविथ यानी सी। चयन, चय प्लस न, चे प्लस अन, चो प्लस अन, चे प्लस अन, चे प्लस अ, यानी ए प्लस अ इज कॉल्ड य, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका? चयन, बी। ठीक है, नेक्स्ट, जल का पर्यायवाची शब्द क्या है? जल जो होता है उसका पर्यायवाची शब्द आपने बताना है। वारी, वारी, पान या अमृत, तो वारी, नीर भी होता है। ठीक है, तो आंसर इज वारी। जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए उसके लिए क्या शब्द है? जिज्ञासा इच्छा है, अनुपम नहीं, अभिष्ट नहीं, अनोखा। ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, जिसकी इच्छा हो दैट इज कॉल्ड अनोखा। अब और जिस चीज को ना पाया जाए दैट इज कॉल्ड अभिष्ट। शुद्ध शब्द कनिष्ठ, कनिष्ठ, कनिष्ठ या कनिष्ठ, तो आंसर इज कनिष्ठ। हिंदी में अगर किसी को डाउट होगा तो प्लीज एक बार बता देना, क्योंकि हिंदी सेशंस में दिक्कत आ सकती है। हृदय का विशेषण हत, हार्दिक, इनमें से कोई नहीं, या विशेषण क्या होते हैं? जो विशेषता बताते हैं, तो इसमें क्या आएगा? हार्दिक, क्योंकि हृदय से आपकी हार्दिक शुभकामनाएं, आप फीलिंग्स बता रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड विशेषता, मतलब आपके दिल से आवाज़ें निकल रही हैं, दैट इज कॉल्ड इम्पॉर्टेंस। उससे भोजन दो में कौन सा कारक हो रहा है? उससे भोजन, संप्रदान के लिए नहीं आएगा।
अधिकरण में संबंध का के आप उसे भोजन दे रहे हो, किसी को भोजन देना मतलब आप काम कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, तो देन इट इज कॉल्ड अ कर्म कारक. Now comes the science session. Direction of flow of heat depends upon heat जिस डायरेक्शन पे जा रही है उसमें क्या डिपेंड करता है, मास, डेंसिटी, एनर्जी या टेम्परेचर. तो आंसर इज टेम्परेचर. एनर्जी पे नहीं, इट्स द कैपेसिटी टू डू वर्क. मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी. मास जो होता है दैट इज वेट, विच इज यूज टू स्प्लिट वाइट लाइट्स इनटू डिफरेंट कलर्स. सफ़ेद लाइट को या श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों को तोड़ने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ग्लास स्लैब. ये तो आपको एक तरह से रेयरर टू डेंसर मीडियम. कन्वेक्स लेंस दैट इज जो आईज में हमारे यूज होता है, दिस इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस क्योंकि लेंस है. कनकेव दैट इज योर डाइवर्जिंग लेंस. तो ये नहीं है. अगर मिरर होता देन इट इज कॉल्ड कन्वर्ज, कनकेव, और कन्वेक्स इज डाइवर्ज. तो आंसर इज प्रिज्म. प्रिज्म जो है ये हमें वाइट लाइट को 7 कलर्स में करता है एंड दैट फॉर्म्स स्पेक्ट्रम, बैंड ऑफ 7 कलर्स. विच डिटर्मिन्स द पिच ऑफ द साउंड. हमारी पिच या ध्वनि की तारता किससे ज्ञात होती है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस या वेवलेंथ. तो लाउडनेस से नहीं, इट्स डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी दैट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज. ना एम्पलीट्यूड से, ना वेवलेंथ से, ना ही लाउडनेस से. वो तो चिल्लाना होता है, एम्पलीट्यूड नहीं, वेवलेंथ नहीं. वेवलेंथ को हमेशा लैम्डा से करते हैं. If the cream is removed then its density is, अगर क्रीम को रिमूव कर दिया जाए तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, रिमेन सेम, या डिक्रीजेस, या नन ऑफ दीज. तो इफ़ द क्रीम इज रिमूव्ड, अगर आपकी क्रीम रिमूव कर दी जाए तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज. Which element does not exhibit natural radioactivity? इसमें से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियोधर्मिता प्रदर्शित नहीं करता है, यानी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी किसमें नहीं होती, पोलोनियम, एल्यूमिनियम, थोरियम, यूरेनियम. तो देखिए अगर बात करें हम पोलोनियम की, थोरियम की या यूरेनियम की, ऑल आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. ये क्या हैं, आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो एमिट करते हैं रेडियो वेव रेज, यानी अल्फा, बीटा, गामा. ठीक है, तो ये तो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये भी रेडियो एक्टिवेट है, ये भी रेडियो. तो आंसर इज एल्यूमिनियम. दिस इज अ सिंपल मेटल. द मेटल chiefly and it is used for wrapping food articles. The metal chiefly used for galvanizing iron. आयरन को गैल्वेनाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टिन नहीं, कैडमियम नहीं, मर्करी इज ओनली द लिक्विड मेटल. आंसर इज जिंक. क्या यूज करते हैं, जिंक. द एसिड यूज टू डिजॉल्व गोल्ड. गोल्ड को डिजॉल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, नाइट्रिक एसिड नहीं, फॉस्फोरिक एसिड नहीं. इट्स कॉल्ड एक्वारिजिया, जिसमें क्या होता है HCl एंड इज द मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3. दैट इज आपका HCl होता है 3, HNO होता है 1. 3:1 की रेशियो में हम जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो वो एक प्रोडक्ट बनाता है दैट इज कॉल्ड एक्वारिजिया. जहाँ पे जितने भी ज्वेलर्स होते हैं ये आपके एक्वारिजिया यूज करते हैं ताकि उनके जो जितनी भी ज्वेलरी है उसको साफ किया जाए. Cinnabar is then ore or a mineral of lead, manganese, molybdenum या mercury. सिनाबार ना ही लेड का है, ना ही मैंगनीज का है, ना ही मॉलीबेडनम का है. आंसर इज मरकरी. मरकरी का और क्या है, सिनाबार, HGS, and it is the only liquid metal which is used in thermometers. A man with color blindness will see red as. एक आदमी जिसको कलर ब्लाइंडनेस है, जो कलर्स नहीं पहचान सकता, उसको रेड कैसा दिखेगा, येलो, ब्लू, ग्रीन या वायलेट. आंसर इज ग्रीन.
द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन लेड्स टू, आयोडीन की कमी से क्या होता है? हाइपरथायरॉयडिज्म नहीं, स्क्वार्वी विटामिन सी की कमी से होती है, बेरी विटामिन बी की कमी से होती है, आंसर इज B1 की कमी से होती है। तो गॉइटर जो है वो किसकी कमी से होता है? आयोडीन। तो इसीलिए कहते हैं कि सॉल्ट जो होता है वो आयोडाइज्ड खाना चाहिए। द लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पेन कितना है? 90 डेज नहीं, 150 नहीं, 180 नहीं, इट्स 120 डेज। तो आरबीसीज जिसके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है? हीमोग्लोबिन, जो आपका क्या कंटेन करता है? आयरन पिगमेंट, आयरन मेटल। इन मैमल्स लार्जेस्ट ग्लैंड इज, आपके जो मैमल्स हैं, जो मैमल्स, विच मैमल्स का मतलब होता है विच गिव बर्थ टू यंग वंस। तो थाइमस, ये तो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। पेनक्रियाज जो कि इंसुलिन सिक्रीट करता है। स्प्लीन दैट इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज का शमशान कौन है? स्प्लीन। तो ये नहीं है, आंसर इज लीवर, आंसर इज लीवर जो बाइल सिक्रीट करता है और स्टोर कहाँ पे होता है? आपका गॉल ब्लैडर में। द हाइब्रिड बिटवीन फीमेल हॉर्स एंड मेल डंकी, मेल डंकी और जो आपका फीमेल हॉर्स है, फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी का जो मिक्स ब्रीड होगा वो क्या होगा? पोनी, कोल्ट, म्यूल या जेब्रा। तो आंसर इज म्यूल। ठीक है। डेंगू इज स्प्रेड बाय हाउस फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, मॉस्किटो या बटरफ्लाई। डेंगू इज द वायरल डिजीज और ये किससे होता है? ये होता है आपका मॉस्किटो से। विच इज़ द स्मॉलेस्ट वर्ड, सबसे छोटा बर्ड कौन सा है? पैरट, पिजन्स, हाउस पैरो या हमिंग बर्ड। आंसर इज हमिंग बर्ड। विच हैज़ लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट किसकी है? तो वो है वाटर की। क्यों? क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि ये जो है इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनकी स्पेसिफिक हीट जो है वो सबसे ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर्स। नाउ कम्स लॉजिकल रीजनिंग सेशन। ठीक है। सेलेक्ट द पेयर विच हैज सेम रिलेशंस, इसमें से आपने जैसे ग्रेन इज टू सॉल्ट, ग्रेन से सॉल्ट बनता है, जो सॉल्ट होता है वो ग्रैन्यूल से बनता है, यानी सॉल्ट्स के अंदर ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन से ही नमक बनता है। जो वो सॉल्ट पत्थर होता है उसको तोड़ो तो वो फिर सॉल्ट देता है। तो शर्ड इज पॉटरी, श्रेड इज वुड, ब्लेड्स इज ग्रास या चिप इज ग्लास। तो देखिए, शर्ड इज पॉटरी नहीं, श्रेड जो वुड का बुरादा निकलता है उससे बनता है नहीं, ग्रास, ग्रास के ऊपर अगर ब्लेड्स चला दो तो कटिंग हो जाएगी, तो ये नहीं है। चिप इज ग्लास, कि जो ग्लास, ग्लास किससे बनता है? छोटी छोटी चिप्स से बनता है। तो राइट आंसर इज चिप इज टू ग्लास। व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, इनमें से कौन सा, इसमें क्वेश्चन मार्क में यहाँ पे राइट नंबर क्या आएगा? 1, 9, 25, 49 डैश 121। 1, ठीक है, 1 का क्या आ रहा है? स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड 1। 9, 9 किसका स्क्वायर है? आपका 3 का स्क्वायर। ठीक है। फिर आता है 5, 25, 25 किसका स्क्वायर है? 5। तो डिफरेंस देख लीजिए, 1, 3, 5। अब आता है आपका 49, 49 किसका स्क्वायर है? आपका 7 का, तो 49। अब आता है आपके पास कि अब देखिए 1, 3, 5, 7, ये ऑड नंबर्स चल रहे हैं, 1, 3, 5, 7। अब आना चाहिए 9। ठीक है, अगला टर्म क्या आना चाहिए? 9, 9 का स्क्वायर 81, तो आगे क्या आना चाहिए? 81। 9 के आगे क्या आएगा? 11, 11 का स्क्वायर होता है 121। इसका मतलब ये भी ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए आपका 81। इफ आपने कैसे करना है? आपने जैसे ही क्वेश्चन देखा आप अपने क्वेश्चन को लिख लीजिए और खुद सॉल्व कीजिए। ठीक है, जब तक आपकी लाइव क्लासेस नहीं होती, लाइव क्लासेस आप पे डिपेंड करता है, जल्द से जल्द लाइव क्लासेस लो। अभी तो सिर्फ पेपर निकला है, डेट नहीं निकली है। मैं चाहूँगी कि डेट से पहले पहले तक आप जो है इतना इस चैनल को प्रमोट कर दें या शेयर करें या रिकमेंड करें कि जब आपके पेपर्स की डेट निकल जाए या अनाउंस हो जाए
तो उस टाइम हम इतने मैराथन ले लें कि आपकी प्रैक्टिस पूरी तरह से हो जाए। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। देखते हैं आपको कितने स्टूडेंट्स मुझे आज जो है सपोर्ट करते हैं कि हाँ मैम हम शेयर करेंगे, और इतना करेंगे कि मैराथन तक हमारे पास सिर्फ 1-1.5 महीना है। 1.5 मंथ में अगर आप लोग जितना शेयर करते हो, जितना वीडियोस को लाइक करते हो, जितना वीडियोस को देखते हो, उसके बेसिस पे हम बहुत जल्दी आपके साथ लाइव आ सकते हैं। और साथ ही साथ जो है आपके कहा जाता है मैराथन्स ले सकते हैं, लाइव क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। इफ़ टूर इज रिटन इन सर्टन कोड, देखिए टूर जो है आपका TOUR, ये लिखा जा रहा है 1 2 3 4, क्लियर लिखा जा रहा है किसमें 5 6 7 8 4। स्पेयर यहाँ पे कर देती हूँ, स्पेयर लिखा जा रहा है, स्पेयर SPARE, ये लिखा जा रहा है आपका S लिखा जा रहा है 9 0 8 4 7। Now what will be the 5th digit for sculpture in the same code? ये सारे कोड्स दिए हैं, आपको स्कल्पचर्स बताना है कि स्कल्पचर किस पे लिखा जा रहा है। तो मैं यहाँ पे देखती हूँ SCULPTURE। एस किस में नंबर है, एस यहाँ पे देखिए स्पेयर नंबर आता है, एस नंबर किस पे है 9 पे, सी नंबर आता है 5, आपका यू किस पे आ रहा है, आपका यू देखिए इस पे आ रहा है, यू टूअर पे यू कौन सा है 3, एल जो है वो है 6, पी जो है पी कहाँ पे है आपका ये दैट इज कॉल्ड 0, देन उसके बाद टी जो है 1, यू फिर से अगर देखें तो यू है 3, आर आपका 4 एंड ई इज योर 7। ये नंबर्स हैं। तो इसमें आपने 5th डिजिट का नंबर क्या आएगा 3 4 6 या 0, 1 2 3 4 5, 5th डिजिट इज P। 5th डिजिट स्कल्पचर की क्या है P, और P किस नंबर पे आ रहा है 0, तो आंसर इज D इज इक्वल टू 0। आई होप कि क्लियर हो, ठीक है। अगर नहीं होगा आप कमेंट सेक्शन पे लिख देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगी नेक्स्ट सेशन में। Four words are given in out, 3 are same in the certain way while rest is different। इसमें आपने odd one out निकालना है, ठीक है। तो 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से एक निश्चित तरीके से 3 समान है, एक अलग है, तो वो अलग का पता लगाएं। बीम, पिलर, हाउस या वॉल। तो अगर देखा जाए बीम, पिलर, वॉल आर द पार्ट्स ऑफ हाउस, दीज आर द पार्ट्स ऑफ हाउस। यहाँ पे पार्ट्स ऑफ हाउस बोलेंगे, बट हाउस इज डिफरेंट। हाउस क्यों है डिफरेंट, क्योंकि हाउस के ये पार्ट्स हैं, हाउस तो इन पार्ट्स से ही बना है। तो ऑड वन क्या आएगा, बीम पिलर वॉल्स आर द पार्ट्स बट हाउस इज इटसेल्फ इज अ बिग डील, ठीक है। इंसेक्ट्स इज टू डिजीज, इंसेक्ट से क्या हो सकती है डिजीज, तो वॉर से क्या हो सकती है। फाइंड द एनालॉगी, कीट से होता है डिजीज, तो वॉर से क्या होगी आर्मी, डिफीट नहीं, आर्सेनल नहीं, वॉर से होती है डिस्ट्रक्शन। जब लड़ाई होती है तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ही होती है, ठीक है। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, आपने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना। आपके पास मैंने हमेशा बोला पेन पेपर रखिए, आप क्वेश्चंस जब तक लाइव क्लासेस फिर जब तक नहीं हो रही हैं आप अपने पास पेन पेपर रखिए, आप उसमें सॉल्व कीजिए, आप अपने आप को एनालाइज कीजिए, ठीक है। आप चाहते हो कि मैं लाइव आऊँ तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन सेशंस को इतना शेयर कीजिए, इतना देखिए कि कहीं ना कहीं जाकर हम बहुत जल्दी आपके साथ लाइव, और मैं लाइव क्लासेस में जो आपके आने वाले पेपर्स हैं उन लाइव क्लासेस में हम वो पेपर चला सकें, ठीक है। तो ताकि इंटरेक्शन भी हो सके, वो मेरा मेन मुद्दा यही है कि हम जब क्लासेस लें तो इंटरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से लें। जब बड़े बड़े मैराथन्स हो ऐसे तो ऐसे लगता है कि मैं पढ़ा रही हूँ मुझे ये आंसर देना, उस टाइम इंटरेक्शन से ज़्यादा मज़ा आता है। तो अगर आप मेरे ये चीज़ सुन रहे हैं तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जितना रिकमेंड कर सकते हैं उतना कीजिए, ताकि फॉरेस्ट और पटवारी कोर्सेज में आपके जितने भी कोर्सेज हैं उसमें जब हम मैराथन्स लें 3-3 घंटे 4-4 घंटे का मैराथन मैं लेने के लिए तैयार हूँ। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जितना हो सकता है
इस चैनल को शेयर कीजिए, वीडियोस को रिकमेंड कीजिए, चैनल को रिकमेंड कीजिए और जितना हो सकता है देखिए। मैक्सिमम देखोगे तब भी फ़ायदा है और पूरे पूरे सेशंस देखिए जिससे आपका फ़ायदा हो जाए और जल्द से जल्द हम आपके साथ लाइव आ जाएं। तो 1 इसमें देखिए 188,000 470 बाई 20। पहले हम इसको सॉल्व करें तो यह आता है 40, ठीक है, और ये क्या है आपका 20, यहाँ से कट 2 2 ज़ा 4, तो आंसर आना चाहिए 2। आंसर क्या आना चाहिए आपका 2। अब है इफ़ 40% ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर, अगर 40% जो है इज इक्वल टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर, लेट्स सपोज b, and 40% is a number, ठीक है। There are two numbers a and b. a is 40% and b is 2/3, ठीक है। तो 40/100 a is equal to 2/3 is b, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 22 ज़ा 40, 25 ज़ा 100, तो ये क्या बना आपके पास 2/5 a इज इक्वल टू 2/3 b। अब हमने क्या निकालना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर। हमें रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर यानी a की रेशियो निकालनी है। तो आप क्या करोगे 2/3 b, ठीक है, a इज टू b की रेशियो निकालनी है, तो फर्स्ट नंबर की निकालनी है। तो 2/3 इज 2, ये जब उस साइड गया तो 5/2 हो गया, 2 से 2 कट और आंसर क्या आएगा a इज टू b इज इक्वल टू 5:3। तो आंसर इज a की रेशियो फर्स्ट नंबर की रेशियो कितनी आएगी 5, तो c इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स आज का सेशन इतना ही था। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस हो गए होंगे रेडी। थोड़े से क्वेश्चन पेपर्स अगर आपको लेजिबल नहीं हो रहे तो आप सिर्फ सुन लीजिए और कोशिश है, क्योंकि जिस तरह से ये पेपर आया था मैंने आपके आगे पेपर रखा है, ऐसे ही सेशंस में मैं अपने क्वेश्चंस को भी ऐड करूँगी। तो जितना है ये कोर्स अभी जो है फॉरेस्ट गार्ड का ये 30 डेज़ का कोर्स है, 1 मंथ का, ठीक है। उसके बाद अगर 1 मंथ तक आप लोग जो है मेरे साथ जुड़ते हैं, जितना शेयर करते हैं, उस 1 मंथ के अंदर जितना आप शेयर करते हैं, जितना लोगों को वीडियोस को रिकमेंड करते हो और आप, तो जब 1 मंथ के बाद अगर आप मेरे साथ जुड़ोगे तो नेक्स्ट टाइम धीरे धीरे 30 डेज़ में ये कोर्स चलेगा, फिर नेक्स्ट 30 डेज़ में जो है एक्सप्लेनेशंस पॉइंट से भी मैं कुछ लेकर आऊँगी, लेकिन उसके लिए आपका जुड़ना है। और अगर आप 2-3 महीने तक ऐसे ही रहे, जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर किया, देखा, तो हम बहुत जल्दी आपके साथ मैराथन्स तक का टारगेट है। जब तक आपका पेपर, ये दुआ कीजिए कि फॉरेस्ट गार्डन पटवारी तक पहुंचने तक आप जो है इतने जुड़ जाइए, इतना शेयर कर दीजिए कि हम फॉरेस्ट गार्ड के मैराथन्स, पटवारी के मैराथन्स लाइव ला सकें आपके साथ। तो देखते हैं कितना इस सेशन को देखने के बाद आप में कितना चार्ज आता है मोटिवेशन का और कितना आप मेरा साथ देते हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आपने कर दिया तो बाकियों के साथ शेयर कीजिए, उनको रिकमेंड कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सकता है लाइक शेयर एंड रिकमेंड कीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है। ऑन फेसबुक पेज पूजा गुप्ता, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। तो देखते हैं कि आप और जितने भी कैंडिडेट्स ये सेशन फॉरेस्ट गार्ड का देख रहे हैं वो हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इंग्लिश, उनके सेशंस को भी देखिए और रिकमेंड कीजिए। मैंने आपको कहा है कि अगर आपने 1 महीने के अंदर अंदर अपने ये जो फॉरेस्ट गार्ड के सेशंस को या जितने भी सेशंस को आप आगे रिकमेंड करते हो, तो 2-3 महीने तक हम आपके साथ लाइव आ सकते हैं। या अगर आप जितना शेयर करोगे डिपेंड्स आप पे करता है कि आप कितनी जल्दी मुझे लाइव लाओगे, अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ, और कितना इंटरेक्ट करें, क्योंकि मैराथन्स लेने का मज़ा 3-3 घंटे मैं तो आपके साथ पढ़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 3 घंटे अगर मुझे पढ़ाना है तो उसके लिए इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं अपने दोस्तों के साथ भी।
तो दैट्स ऑल, और इन बटन्स को ना भूलें क्लिक करने के लिए। तो थैंक यू सो मच पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी एंड stay safe, stay cool and stay healthy. That's all for today. Have a nice day. Good night. Bye bye.